जिस प्रकार हर घर में बेटा जरूरी है, ठीक उसी प्रकार हर घर में कम से कम एक एक बेटी भी होना ही चाहिए। किसके घर जन्म लेती है बेटियां? बेटियां किसके घर जन्म लेती है? किसी कंगले के घर बेटियां जन्म नहीं लेती, ध्यान रखना। एक बार दो व्यक्ति आपस में मिले, दोनों ने एक दूसरे से पूछा, क्यों भैया कितने बेटे हैं तुम्हारे? उसने कहा, भगवान की दया से मेरे घर 2 बेटे हैं। और तुम्हारे? भैया मेरे घर भी 2 बेटियां हैं। तो जिसके बेटे थे वो बड़े अभिमान में कहने लगा, अच्छा किया भगवान ने मुझे बेटियां नहीं दी, अगर मेरे घर बेटी होती तो उसे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता, उसको कॉलेज में छोड़ने जाना पड़ता, उसका ध्यान रखना पड़ता, बहुत बड़ी टेंशन होती है जिसके घर बेटियां होती है। तो जिसके बेटी थी उसके साथ एक बेटी वहीं खड़ी थी। अब जिसके बेटा था उस व्यक्ति का कुर्ता खींचा उस बेटी ने, कुर्ता खींचकर कहा, अंकल जी बेटी पता है किसके यहाँ होती है? बेटा होता है भाग्यशाली व्यक्ति के घर, लेकिन बेटियां जो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है उसके घर ही जन्म लेती है। और सुनो अंकल जी, बेटी किसी कंगले के यहाँ किसी भिखारी के घर जन्म नहीं लेती। जिसका मन बड़ा होता है, जो किस्मत वाला होता है, जिस पर प्रभु की कृपा होती है, बेटियां केवल उन्हीं लोगों के घर जन्म लेती है। बेटा भले ही माता पिता का ध्यान रखे ना रखे, एक बेटी जरूर अपने माता पिता का ध्यान रखती है। जैसे ही पिता दुकान से घर आया, नौकरी करने के बाद घर आया, चाहे कोई उसका ध्यान रखे ना रखे, सबसे पहले बेटी पानी का गिलास लेकर जाती है। पिताजी आप सुबह के गए थे, आप जल पीजिए, आप बहुत मेहनत करते हैं। बेटा भले ही एक बार पिता से अपशब्द बोल सकता है, लेकिन एक बेटी कभी भी अपने पिता का अपमान सहन नहीं करती। आप देखना, अगर किसी पिता का जवान बेटा अगर गुजर गया तो वो पिता उस समय नहीं रोएगा जब उसका बेटा ही भगवान के पास चला गया, लेकिन वही निर्दयी पिता जब अपनी बेटी की डोली विदा करता है तो वो निर्दयी पिता अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसी होती है बेटियां। एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में एक नन्ही सी बेटी अपनी मां से कह रही है और रो रही है जोर जोर से, फूट फूट कर। वो कह रही है, मां मेरे पिता का आप ध्यान नहीं रखती हो। मेरे पिता सुबह 8 बजे से दुकान पर जाते हैं, बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर काम करते हैं और थके हारे रात को 9 बजे आते हैं। माँ आप उनका ध्यान नहीं रखती हैं, आप उन्हें भोजन कराया करो, उन्हें आप जलपान कराया करो। मैया थोड़ा समय मेरे पिता को दीजिए। एक बेटी कभी भी अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मां का लाडला होता है बेटा, लेकिन पिता की लाडली कौन होती है? बेटी। पिता हमेशा अपनी बेटी के लिए खुला दिल रखता है। एक बार एक व्यक्ति विवेकानंद जी के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा था। उसके पास 2 बेटियां थी, एक कंधे पर थी और एक का हाथ पकड़ कर वो चल रहा था। विवेकानंद ने कहा, भैया तुम्हें वजन लग रहा होगा,
बोझ लग रहा होगा इस बेटी का, लाओ एक बेटी को मैं कंधे पर रख लूं। उस किसान ने कहा, विवेकानंद जी कैसी बात करते हो, बेटी का कभी बोझ नहीं लगता। अरे वो बाप बाप ही नहीं होता है जिसे अपनी बेटी का बोझ लगे। ससुराल चली जाती है ना बेटियां, वहीं से फोन लगाती है, पापा आपको शुगर है, गोलियां समय पर खा लेना, कहीं शुगर आपकी डायबिटीज कहीं ज्यादा बढ़ ना जाए, कहीं कम ना हो जाए। वो बेटी कहती है, विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया ना, बहुत फुर्सत से बनाया होगा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी है, विधाता ने जब किसी बेटी को बनाया होगा और जब बेटी को वहां से नीचे भेजने का समय आया होगा ना, तो भगवान ने किसी को नहीं, स्वयं छोड़ने के लिए बेटी को भगवान ही आया। और जब बेटी को यहां छोड़ने आया उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा। जब पिता को पता चलता है कि कल मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा, बाप कब से रोना प्रारंभ कर देता है, जिस दिन से बेटी का संबंध हो जाता है उस दिन से, कि मेरी बेटी पराई हो जाएगी, मेरी बेटी पराई हो जाएगी। जिस दिन भगवान बेटी को इस धरती पर भेजते हैं मां के गर्भ में, उस दिन भगवान भी रोता है कि मैं एक बेटी से जुदा हो रहा हूं। उस दिन विधाता भी सारी रात नहीं सोया होगा और बेटी की जुदाई में रात भर रोया होगा। विधाता भी, भगवान भी। बेटी क्या करती है? बेटी दो दो परिवारों का उद्धार करती है। एक तो पिता के घर का भी ध्यान रखती है और अपने ससुराल का भी ध्यान एक बेटी रखती है। बेटी पिता और पति दोनों के घर का सम्मान रखती है। इतना ध्यान रखती है, एक बेटी जब बहू बन जाती है तो उस घर की तो वो बहू है, लेकिन वहां भी बेटी बनकर वो उस घर का ध्यान रखती है। पिता व पति दोनों के घर का सम्मान रखती है। चाहे पत्थर पड़े हो दिल पर, फिर भी चेहरे पर वो बेटी सदैव मुस्कान रखती है। हमेशा बेचारी काम करती रहती है, सदा मुस्कुरा करके, ना पिता को पता चलने देती है कि मुझे क्या टेंशन है। वो अपने सीने पर गम के पत्थर रखकर काम करती रहती है। इसलिए सबसे बड़ा दान इस संसार में कौन सा बताया गया है? कन्यादान। कई जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है घर में। कई जन्मों की जुदाई के बाद बेटी का जन्म होता है। इसीलिए तो कन्यादान करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। बेटी क्या करती है? अपने भाई के लिए तरसती है। बेटी भाई को आत्मा से प्रेम करती है। एक बहन, बेटी की आत्मा उस दिन भी दुआओं के लिए फूल बरसते हैं। बेटी के मुख से कभी भी भाई के लिए बद्दुआ नहीं निकलती। बेटी की आत्मा से उस दिन भी दुआओं के फूल बरसते हैं। जिस दिन राखी आती है ना, जिस दिन राखी के कच्चे धागे भाई की कलाई के लिए तरसते, मेरा भाई कब आएगा, मेरा भाई कब आएगा। राखी के 10 दिन पहले से वो बहन तरसने लगती है कि कब मैं अपने भाई की कलाई में जाकर के राखी बांधूंगी। माँ बाप की दखल से, माँ बाप के दखल से बेटी के कई ख्वाब पूरे नहीं होते।
फिर भी बेटी की नजर में माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। दिल में खुशी मगर चेहरे पर गम की परछाई होती है। कठोर दिल बाप भी रो देता है जब बेटी की विदाई होती है। हे भगवान, हर घर में कम से कम एक एक बेटी तो होना ही चाहिए।